हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चली होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं 5 टॉप के क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। टॉप के 5 क्वेश्चंस जिसको एसएससी द्वारा काफी पूछा गया है, काफी रेटेड दिया गया है, काफी बार आ चुका है, काफी बार रिपीट हो चुका है और उसकी संभावनाएं काफी अधिक है रिपीट होने की। एसएससी द्वारा काफी तवज्जो दी जाती है, उसे काफी रिस्पेक्ट दी जाती है ऐसे क्वेश्चनों को। तो उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चंस को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन, और क्वेश्चंस को सीख के ही जाएंगे। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले सीरियस एस्पिरेंट है और क्वेश्चंस को सीखने आए हैं, मतलब आए हैं 5 क्वेश्चन सीख के जाना है आप लोगों को। मैं गारंटी देता हूं कि 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, इस क्लास को, और देखते हैं 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आप सभी के सामने टॉप 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपए फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो आपको बताना है कि 9 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 20,000 पे। तो देखिए टाइम पीरियड बनाते हैं। अगर क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 3 महीने में इंटरेस्ट लग रहा है, तो 9 महीने में 3 बार इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी साहब। रेट तो पूरे साल की दे रखी है, 4% जो है पूरे साल का है, तो 12 महीने का 4% है। 4% रेट 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अच्छा 4% रेट जो है 12 महीने का है, तो 1 महीने का हो जाएगा 12 से डिवाइड करके, और 9 महीने का कितना हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, तो आपका जो रेट है वो 3% पर एनम हो जाएगा। 3%, 3%, 3%। ठीक है, एक सेकेंड, रेट सही निकाला हमने। रेट जो है हमारा 4% है एक साल का, हमें 3 महीने का निकालना है। 3 महीने का, तो 3 महीने का निकालेंगे, 4/12 इंटू 3, 4 तिया 12, तो 3 महीने का जो है 1% आएगा। 3 महीने का 1% आएगा, 1% आएगा 3 महीने का। ठीक है, 1% के रेट से लगेगा इंटरेस्ट हमारा, 1% के रेट से हमारा इंटरेस्ट लगेगा। वो 9 महीने का मैंने निकाल लिया, 9 महीने तो टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 1%, 2%, 3%, तीनों को कंबाइन करेंगे, 3% तो है ही है, प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 100, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100। तो यह हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 0.01 प्लस 0.0001। तो इसको अगर ऐड करें हम, तो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 3.0 और यह 0.01 और यह है 0.0001, तो 1010.3, तो 3.0010 है। 3.010 आपका इंटरेस्ट आया। टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 3.010, 3.010, 3.0101 जो है आपका इंटरेस्ट आया किस पे, तो 20,000 पे। 20,000 पे निकालना पड़ेगा हमें, तो 2 जीरो चला गया, पॉइंट हटाया तो 4 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 जीरो चला गया। अब 3,101 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 2 2 0 2 0, 3 2 6 और 2 जीरो नीचे पहले से था, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 602 रुपये 0.2 पैसे जो है आपका आंसर आएगा। आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 602 रुपये, 602 रुपये 2 पैसे, 602.02 आपका आंसर आएगा, 602.02 रुपये आपका आंसर आएगा।
ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, if a sum of compound interest compounded yearly become a 3 times in 4 years, 3 टाइम्स हो जाता है 4 साल में, तो 81 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, 81 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। एसएससी में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसने बोला एक सम है, प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन जाता है, ठीक है, एक जो है अगर प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट जो होता है वो 4 बन जाता है, सॉरी 3 बन जाता है, 3 गुना हो जाता है। अगर प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है कितने साल में, तो 4 साल में। प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट 3 गुना हो जाता है 4 साल के अंदर, तो प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट 81 गुना कितने साल के अंदर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर पूछा गया है तो देखेंगे 3 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हमें जितने टाइम्स दे रखा है सेकंड वाला जितने टाइम्स दे रखा है उसको 3 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 3 की पावर, ये जो 81 है इसको बोलते हैं 3 की पावर 4, 81 जो है 3 की पावर 4 होता है, 81 जो होता है 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 की पावर 1 बनने में 4 साल लगा, तो 3 की पावर 4 बनने में 16 साल लगेगा। 3 की पावर 1 बनने में, 3 की पावर 1 कन्वर्ट होने में 4 साल लगा, तो 3 की पावर 3 की पावर 4 बनने में 16 साल लगेगा, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 16 साल, 16 साल, 16 साल, 16 ईयर, 16 साल आपका आंसर आएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 90,774 रुपए ड्यू टू 2 ईयर्स हैंस। 90,774 रुपए 2 साल के अंदर हो जाता है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 23% पर एनम, 23% पर एनम अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो क्या होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू इसकी। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जो हमें दे रखा है 90,774 रुपए ऊपर लिखना है अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू टी। तो क्या आ जाएगा 90,774 बटे 1 प्लस रेट कितना है, तो 23 है, 23 बटे 100 और कितने टाइम के लिए है, तो 2 साल के लिए है, ठीक है। 90,774 रुपये बटे ये हो जाएगा 123 बटे 100 का स्क्वायर, जिसका मतलब होता है 90,774 रुपये बटे 123 गुना 123 बटे 100 गुना 100, तो 123 गुना 123, 123 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 123 का स्क्वायर क्या होता है, तो 123 गुना 123 करना पड़ेगा। करते हैं, 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 123 का 123, 9 6 6 12, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 1 11, बचा 1 2 2 4 1 5 और 1 का 1, तो ये आ गया 15,129, 15,129। तो 90,774 बटे 15,129 इंटू 1 के आगे 4 0, तो 15,129 कितना होता है, 15,129 6 का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 9 6 54, ये हो गया 5, 6 दूनी 12 और 5 17, बचा क्या 6 कम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 3 9, 90,774, बिल्कुल ठीक। तो ये कट जाएगा 15,129 से, 15,129 से 6 बार में कटेगा
774। मैंने यूनिट डिजिट से कंपेयर किया, ये कितने बार में कटेगा, तो 9 6 54 हो रहा था, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो रहा था, मतलब यहाँ पे 4 आ रहा था, तो मैंने एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, तो हमारा आंसर सही आ रहा था, मतलब हमारा जो सोचना था वो सही था। तो हमारा आंसर आएगा 60,000 रुपए के बराबर। 60,000 रुपए के बराबर हमें क्या निकालना था, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर 90,000, प्रेजेंट वैल्यू अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर 90,774 रुपए है, प्रेजेंट वैल्यू अगर 90,774 रुपए है, तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो 60,000 रुपए के बराबर है। अगर प्रेजेंट वैल्यू 90,774 रुपए है, तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो 60,000 रुपए के बराबर था, तभी आज वो 90,000 रुपए बन चुका है। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ये अगर फॉर्मूला आता है तो इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,625 रुपए फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो 8% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 + 8 + 8 × 8 बटे 100। तो 8 8 16 और 8 8 64 बटे 100, तो ये हो जाएगा 16.64%। 16.64% आएगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो 10,625 जो है उसका निकालना है हमें 16.64%, और पॉइंट हटाया तो 2 0 और लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम इसे अप्रॉक्स में लेके चले तो ये 17% बन जाएगा। तो 17% अप्रॉक्स में वैल्यू निकालनी सही रहेगी हमारे लिए, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और अप्रॉक्स मिल जाएगा हमें आंसर के अंदर। तो ये हो जाएगा 17%। 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,625 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, बचा 1, 7 6 42 और 1 43, बचा 4, तो 4 का 4 और 7 का 7, और फिर 5 2 6 0 1, ये आ जाएगा 5, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, 7 का 7 1 8 और 1 का 1, और 2 के बाद पॉइंट लगाना था, मतलब कि 1806.25 रुपए, 1806.25 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 1806.25 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मतलब 1,806 रुपए 25 पैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, इस सम के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट 26% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी डबल। ये डबल कितने साल में हो जाएगा, तो डबल कितने साल में हो जाएगा, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी आपको ऐसे ही बताएगा, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि अगर वो डबल है तो 8 गुना कब हो जाएगा, 81 गुना कब हो जाएगा, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। तो देखते हैं कौन कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि क्लास पसंद आई होगी, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं, या फिर अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। जो भी समस्या आती है, या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो, या मैथ की किसी भी टॉपिक की बात हो, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।